कल रात की ही बात है जब अचानक चीन के 59 ऐप्स को भारत में बंद कर दिया जाता है, यानी ताला जड़ दिया जाता है। और अब अगली सुबह किस तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर चीन की मीडिया की तरफ से आ रहा है, उस पर भी आज आपको नजर डालनी चाहिए। साथ ही आपको दिखाएंगे कि टिकटॉक इंडिया भारत में बंद होने के बाद अब क्या कह रहा है, क्या प्रतिक्रिया उसने दी है, यानी अब वो किस तरह की कोशिशें में लगा है, ये आपको देखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। चीन के 59 ऐप भारत में बंद हो चुके हैं पूर्ण रूप से। आप अगर प्ले स्टोर पर भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर भी घंटी बज चुकी है। अब आपको ढूंढने से ना तो टिकटॉक मिलेगा, ना हेलो, ना वीवो, कोई भी ऐप, शेयर इट भी खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद अगर सबसे ज्यादा मिर्ची किसी को लगी है तो वो है चीन के मीडिया को, और खासकर उनका सरकारी मीडिया जो अपनी सरकार का मुखपत्र है, वो क्या कुछ कह रहा है, यानी सरकार वहां की क्या कह रही है। आइए इस पर भी गौर कर लेते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा, बैन किए गए 59 ऐप में से ट्विटर की तरह ही चीन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेइबो भी है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेरीफाइड अकाउंट है और उस पर 2,40,000 फॉलोअर्स हैं। तो देखा आपने, वो कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अकाउंट है, तो भाई हमने बैन कर दिया। प्रधानमंत्री को भी अपना अकाउंट नहीं चाहिए था, इसलिए उसको बैन कर दिया गया है भारत में। और साफ तौर पर भारत ये संदेश दे रहा है, जो हमारी तरफ आंखें तरेरेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आगे वो क्या कहता है, कैसे वो अमेरिका को जोड़ता है ग्लोबल टाइम्स, अब जरा उस पर भी गौर कीजिए। भारत चीनी उत्पादों पर रोक के लिए यूएस की कॉपी कर रहा है। भारत के इन कदमों से उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। भारत चीन से $42 मिलियन के सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट करता है। इसके अलावा भारतीय बिजली कंपनियां भी चीन के उपकरणों की मदद से काम कर रही है। तो ये तो आपने देखा कि आखिरकार ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है, लेकिन पीपल्स डेली चाइना क्या कह रहा है वो भी आप देख लीजिए। 59 चीनी ऐप्स पर भारत में प्रतिबंध लगता है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें दावा किया गया है कि वे चाइना सीमा तनाव के बीच भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रही है। और अब आपको दिखाते हैं कि ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक क्या कह रहे हैं, वो किस तरह की भारत को चुनौती देने में लगे हैं। भले ही चीनी लोग भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करना चाहते हो, लेकिन वे वास्तव में कई भारतीय सामान नहीं खोज सकते। भारतीय दोस्तों, आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो राष्ट्रवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इस बैन के बाद टिकटॉक इंडिया के निखिल गांधी ने जो कहा, वो भी आप देखिए कि आखिरकार वो अपनी सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं। भारत सरकार ने 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है। हम इस आदेश को मान रहे हैं। इसके लिए हम सरकारी एजेंसियों से मुलाकात भी करेंगे और अपनी सफाई पेश करेंगे। टिकटॉक भारत के कानून का सम्मान करता है। टिकटॉक ने भारत के लोगों का डेटा चीनी सरकारी समेत किसी भी विदेशी सरकार को नहीं भेजा है। अगर हमसे ऐसा करने को कहा भी जाता है, फिर भी हम ऐसा नहीं करते। तो देख सकते हैं, निखिल गांधी कहते हैं अगर हमें ऐसा करने को कहा भी जाता है तो हम नहीं करते। कितने भोले हैं वाकई, और इसीलिए इनके भोलेपन को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा पर तनाव हुआ, हमारे सैनिकों की जान चली गई, उसके बाद अब चीन पर यह बड़ा एक्शन तो होना ही था। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय रखिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।